रात के उस सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका था, सिर्फ अरीब के कमरे की लाइट जल रही थी और उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। उसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन स्क्रीन पर कोई मैसेज नहीं। बस उसका ख्याल था जो बार बार दिमाग के कोने कोने से निकलकर उसके दिल पर वार कर रहा था। वही ख्याल जो उसने शाम को सबा की आंखों में देखा था जब उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई बेचैनी अरीब से छुपी नहीं रह सकी थी। क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे के दर्द को बिना कहे समझने लगते हैं, वहाँ सिर्फ मोहब्बत होती है और कुछ नहीं। सबा अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी शहर की रोशनियों को देख रही थी। हवा के झोंके उसके बालों को हिलाते जा रहे थे, लेकिन उसका मन बिल्कुल सांस लेना भूल चुका था। उसके कानों में अभी तक वो लफ्ज़ गूंज रहे थे जो उसकी माँ ने आज उससे कहे थे। वो लफ्ज़ जो मोहब्बत और जिम्मेदारी के दरमियान एक गहरी लकीर खींच देते हैं। और सबा जानती थी कि सुबह होने से पहले उसे अपने दिल से एक बहुत मुश्किल सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या वो अपनी खुशी के लिए किसी और का भरोसा तोड़ सकती है या फिर हमेशा की तरह खुद को ही कुर्बान कर देगी। अगली सुबह जब डाइनिंग टेबल पर खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी हो चुकी थी, अरीब ने महसूस किया कि घर का हर फर्द कुछ न कुछ छुपा रहा है। जैसे सबको पता हो कि तूफान आने वाला है, लेकिन कोई पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा। सबा की माँ की नज़र बार बार सबा पर जा रही थी और सबा नज़रें झुकाकर सिर्फ चाय का कप घूर रही थी। उस वक्त अरीब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जो फैसला होने वाला है उसमें उसकी मोहब्बत का इम्तिहान भी शामिल है। ऑफिस में भी आज सब कुछ अलग था। फाइल्स खुली हुई थी, लेकिन अरीब का ध्यान एक भी लफ्ज़ पर नहीं था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सबा का चेहरा आ रहा था और उसकी वो अधूरी सी मुस्कुराहट जो हर बार कहकर भी बहुत कुछ छुपा लेती थी। तभी उसके फ़ोन पर सबा का मैसेज आया और सिर्फ इतना लिखा था कि मुझे तुमसे बात करनी है आज शाम। और वही दो अल्फाज अरीब के लिए पूरे दिन का बोझ बन गए, क्योंकि जब कोई अपनी आवाज़ के बजाय अल्फाज भेजता है तो मतलब होता है कि बात बहुत गहरी है। शाम को जब दोनों उस पुरानी सी कॉफ़ी शॉप में मिले जहाँ कभी बिना वजह हंसना और फ्यूचर के ख्वाब बुनना बहुत आसान था, आज वही जगह उनके लिए सबसे मुश्किल बन चुकी थी। सबा ने बात शुरू करने के लिए कई बार होंठ खोले, लेकिन हर बार लफ्ज़ उसके गले में अटक गए और अरीब बस खामोशी से उसकी आंखों को देखता रहा, जैसे कह रहा हो कि सच जितना भी कड़वा हो कह दो, लेकिन चुप मत रहो, क्योंकि कुछ खामोशियाँ रिश्तों को ज़्यादा तोड़ती हैं। आखिर सबा ने गहरी सांस ली और वो सच कह दिया जो उसके दिल को अंदर से खा रहा था। उसने बताया कि घर वाले उसकी शादी का फैसला कर चुके हैं और वक्त बहुत कम है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे वो पहले ही रो चुकी हो और अब सिर्फ टूटी हुई उम्मीद के साथ बैठी हो। अरीब के लिए वो पल किसी बिजली के झटके से कम नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मोहब्बत का इम्तिहान इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से सामने आ जाएगा। उस रात दोनों अलग अलग रास्तों पर चले गए, लेकिन दोनों का दर्द एक जैसा था। अरीब जानता था कि अगर आज वो चुप रहा तो कल सिर्फ यादें रह जाएंगी, और सबा जानती थी कि अगर आज वो बोली तो शायद पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत जब सच्ची हो तो वो सिर्फ आंसुओं पर नहीं रुकती। वो या तो सब कुछ बदल देती है या फिर सब कुछ छीन लेती है। और अगला एपिसोड इसी फैसले का गवाह बनने वाला है, जहां या तो दो दिल जीतेंगे या फिर किस्मत एक और कहानी लिख देगी।